हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ की। तो ये आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 15 दिसंबर को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹5 पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है ₹469 से ₹493। ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम हो सकता था। और इसकी लॉट साइज रखी गई है 30 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 1200 करोड़ का, जिसमें से 800 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 400 करोड़ का ओएफएस है, यानी कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग बेचेंगे 400 करोड़ की। अब बात करते हैं इसकी सेक्टर की, यानी कि कंपनी क्या काम करती है। तो ये कंपनी 1999 में स्थापित हुई है और इंडिया शेल्टर फाइनेंस लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में लगी हुई है। ये कंपनी हाउस कंस्ट्रक्शन, लोन, एक्सटेंशन, रिनोवेशन और परचेज ऑफ न्यू हाउस और प्लॉट के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध रखती है। और ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देती है, यानी कि प्रॉपर्टी को गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं। और कंपनी 20 साल के लिए 5 लाख से 50 लाख तक का लोन देती है। और ये 30 नवंबर 2023 तक भारत शेल्टर ने 500 करोड़ रुपए के ऋणों में परिवारों की मदद करने में, उनका विस्तार करने में या अपने घरों को बेहतर बनाने में मदद के लिए ऋण का वितरण कर चुकी है। और ये 15 राज्यों में 183 शाखाओं का नेटवर्क है इसका। और राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात में ये मतलब स्थित है। और ये इस सेक्टर की ये लीडिंग कंपनी है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है, क्योंकि आजकल घर का निर्माण करने के लिए लगभग 20 से 25 लाख नॉर्मली लग जाते हैं। तो इतने सारे पैसे इकट्ठे करके घर बनाना काफी मुश्किल है। तो हर कोई लोन की सहायता लेता है और लोन के साथ ही इस काम को पूरा करता है। घर का रिनोवेशन या जो भी करता है, प्लॉट लेते हैं तो सारे इतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इसलिए लोन की हर किसी को रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 3221 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 4295 करोड़ और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हुआ 4758 करोड़। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में 459 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 606 करोड़ हुआ और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये 398 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 128 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में 155 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 107 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में 1076 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1240 करोड़ और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हुआ 1374 करोड़। और रिजर्व की बात करें तो 2022 में रिजर्व में इनके पास 1033 करोड़ थे, जो 2023 में बढ़कर 1197 करोड़ हुए और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये और बढ़कर 1335 करोड़ हो गया है। और इनकी बोरोइंग की बात करें तो 2022 में बोरोइंग थी 2059 करोड़ की, जो 2023 में बढ़कर हुई 2973 करोड़ की और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये और बढ़कर 3272 करोड़ की हो गई है। इस टाइप की कंपनियों के बोरोइंग रहना आम बात है। बाकी कंपनी साल दर साल प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है, हर एक चीज में ग्रोथ कर रही है। तो साथ ही साथ आईपीओ लाने के बाद में इसकी बोरोइंग भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो कंपनी का मतलब ओवरऑल देखे तो फाइनेंशियली काफी अच्छी कंपनी है। अब बात करें इसकी की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता 27 का और मार्केट कैप है 5291 करोड़ का इसको। और इसकी आरओई 13% की, जो कि थोड़ी कम है। और डेप्ट इनके ऊपर 2.1 का आ रहा है। पहले भी बात कर चुके हैं कि इस टाइप की कंपनी के ऊपर डेप्ट थोड़ा हमें ज्यादा मिलता है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 17 की, जो कि काफी ठीक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13% की, ये भी थोड़ी कम है। मतलब फाइनेंशियली कंपनी बढ़िया है, बट फंडामेंटली उतनी अच्छी नहीं है, उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ₹200 पर शेयर और इसमें 30 शेयर की लोट है। तो एक लोट में फायदा बता रहा है ₹6000 का। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 41% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है किसी भी मेन लाइन आईपीओ के लिए। जबकि इसका प्राइस बैंड भी थोड़ा सा महंगा
आया है, थोड़ा कम आ सकता था। अगर कम आता तो इसकी डिमांड ये रहती तो और लिस्टिंग इनके चांसेस बढ़ जाता। अभी भी 6,000 रुपये 15,000 रुपये पे काफी है, मतलब कम नहीं है। और आने वाले दिनों में इसकी डिमांड और बढ़ सकती है, यानी कि अभी आईपीओ 13 को ओपन हो रहा है तो उससे पहले भी इसकी डिमांड बढ़ सकती है। अब बात करें इसके पीर कंपैरिजन की, तो जो इस टाइप की कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, एप्टस वैल्यू जिसका 2021 में आईपीओ आया था, और आवास फाइनेंस, हाउस फर्स्ट, ये इसकी पीर कंपैरिजन है। और इनसे इसकी तुलना की जाए तो इसका थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा आया है। जबकि फेस वैल्यू 5 रख के लाया है तब 493 रुपये, अगर फेस वैल्यू 10 रहता तो इसकी वैल्यू रहती 988 रुपीज पर शेयर। तो ये थोड़ा ज्यादा ही महंगा लगता, और अभी भी इसका मतलब वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। अब बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 57% की, जो कि आईपीओ लाने के बाद में 48% की रह जाएगी। यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी। अब बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है, और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं इसके लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 30 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 14,790 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लोट साइज रखा गया है। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 18 दिसंबर को, रिफंड होगा 19 दिसंबर को, और इसकी लिस्टिंग होगी 20 दिसंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया, कंपनी की सेक्टर की है, क्या काम करती है, और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंपनी है। तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, और करना भी है तो लिस्टिंग एंड के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी लिस्टिंग एंड के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों ही व्यू से देखे तो बढ़िया नजर आ रही है। इसमें लिस्टिंग एंड भी जहां तक उम्मीद है इसमें 50% के करीबन के मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो ये और अच्छा कर सकती है कंपनी। तो इस आईपीओ में हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिस्टिंग एंड 100% मिलने के चांसेस है, भले ही थोड़ा कम मिले बट मिलना है। और फ्रेंड, अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए अपने फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिनसे आप अलग अलग डीमेट से अप्लाई करोगे तो इसके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। और उसका जरूरत का लिंक ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।